हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। कल हमने एमईके का सिलेबस जाना था मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में, कि जो उसमें एमईके का बुक होता है, एमईके के बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको। उसमें आपका 20 चैप्टर था, ठीक है। और आज हम लोग जनरल शिपिंग नॉलेज यानी जो जीपी रेटिंग में दो बुक आता है, एक एमईके का बुक आता है जिसको मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज बोलते हैं, और जो दूसरा बुक होता है उसको बोलते हैं जनरल शिपिंग नॉलेज यानी जीएसके, जनरल शिपिंग नॉलेज। तो 6 मंथ में यही टू बुक आपको पढ़ाई जाती है। और उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाता है एमईके का पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग जीएसके के बारे में पढ़ेंगे कि जीएसके में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो देखिए, ये जीएसके का बुक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीमेनशिप, मैरीन इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। तो ये आपका जनरली क्या है, तो ये आपका जो बुक है वो आपका जनरल शिपिंग नॉलेज का बुक है, ठीक है। यानी ये आपका पार्ट 2 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पार्ट 2, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इसमें चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप इसका प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कंटेंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जनरल शिपिंग नॉलेज सीमेनशिप की बुक 10 चैप्टर है। मैंने इसको 10 को यहाँ पर लिख दिया है। और ऐसा ही बुक आपको इंग्लिश में टोटल मिलता है। मेरे से लड़के ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बुक हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, तो देख लीजिए यही बुक होता है, ठीक है। और ये टोटली बुक जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश में है। तो चलिए कौन कौन से चैप्टर हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है पर्सनल डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर, यानी इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर बोल सकते हैं, पीडी चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कैरेक्टर कैसे उभर कर आता है, और आपको उसमें कंप्यूटर के बारे में इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सिस्टम क्या होते हैं, सीपीयू माउस कंट्रोलर, सब इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। वेरियल सिस्टम क्या होता है, नॉन वेरियल सिस्टम क्या होता है, रिसीविंग क्या होता है, आउटपुटिंग क्या होता है, सब बताएंगे। चैप्टर 2 जो है उसका नाम है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि शिप क्या है, शिप कितने टाइप का होता है, बल्क कैरियर क्या होता है, रोरो कैरियर क्या होता है, लॉ कैरियर क्या होता है, टैंकर कितने टाइप का होता है, वीएलसीसी, यूएलसीसी, रोरो शिप, जनरल कार्गो शिप, कंटेनर शिप, कंटेनर शिप का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, वीएलसी आपका 20 इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है, 40 इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये पूरा मैंने समझिए कि पार्ट ऑफ शिप आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ शिप कितने टाइप का होता है, कौन सा शिप कौन सा चीज़ लेकर जाता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। नंबर 3 जो चैप्टर है उसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। आपको बताया जाएगा कि जब आप शिप पर काम करते हैं तो आपको अपने हेल्थ का मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं, क्योंकि शिप पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता है। एक सेकंड ऑफिसर जो होता है, जिसको थोड़ा मोड़ा मेडिकल का नॉलेज होता है, वो जो 5-6 दिन का कोर्स करके जाता है, इंजेक्शन देना वगैरह वो सीख कर जाता है, ठीक है, सेकंड ऑफिसर। तो आप थोड़ा, अगर आपका बुखार सर्दी हुआ तो वो मेंटेनेंस हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा आपको वहाँ पर तबीयत आपका हेल्थ खराब हो गया तो वहाँ पर आपको खुद से अपना केयर करना पड़ता है। तो शिप पर कभी भी जाइएगा तो अपना हेल्थ का सेफ्टी आपको खुद रखना है, ठीक है। आपको कोई भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर वगैरह कोई नहीं होता है। तो इस चैप्टर में आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप हाइजीन खाना खाएंगे, कैसे अपने आप को स्वच्छ साफ सुथरा रखेंगे। नंबर 4 नॉटिकल्स एंड इंजीनियरिंग टर्म्स पार्ट ऑफ शिप। देखिए, ये जो मेरे को जो चैप्टर लगा था ना, 4 नंबर चैप्टर, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को 4 नंबर चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगा था, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको जीएसके में कम से कम आपको 500 नॉटिकल टर्म मिलता है, और मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में 500 नॉटिकल टर्म मिलता है, ठीक है। नॉटिकल टर्म इसमें इतना है कि आपको याद करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि नॉटिकल टर्म में मेरे को दीवार बोलना है तो उसको बोलते हैं बल्क हेड, वहाँ पर बोला जाता है बल्क हेड। तो आपको बल्क हेड बोलेगा तो समझिए कि वो वॉल के बारे में बोला, ठीक है। फ्लोर तो वहाँ पर बोलेगा डेक हेड, डेक हेड है वो आपका फ्लोर हो गया, छत हो गया। आपको बोलना है, अगर आपको मान लीजिए कि आपका जमीन की बात करें तो वहाँ पर डेक बोला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर जनरली आते हैं तो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से चलो, तो वहाँ पर बोलते हैं पोर्ट साइड से चलो। और अगर राइट साइड में जाते हैं तो नॉटिकल टर्म में बोलता है स्टार बोर्ड साइड। तो स्टार बोर्ड साइड यानी राइट साइड, और पोर्ट साइड यानी लेफ्ट साइड। और हेड माने आगे, स्टर्न माने पीछे। तो ये नॉटिकल टर्म आपको याद करना पड़ता है, कम से कम 1000 नॉटिकल टर्म है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि नॉटिकल टर्म इसमें क्या है। मैं भी याद किया था, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब नॉटिकल टर्म है। बल्क कैरियर क्या होता है, बल्क हेड माने फौरन होता है, बल्क हेड। कोलिजन, जब 2 शिप आकर मिल जाती है तो उसको कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। केबल, ज्वाइंट टू केबल होता है। कैप साइज का मीट होता है ऑफ साइड एंड। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी पलट गई तो अगर पूरा जो गाड़ी का टायर है ऊपर आ जाता है और पूरा गाड़ी का जो ऊपर वाला फ्लोर है नीचे चलता है, तो उसको बोलते हैं गाड़ी पूरा पलट गई है, लेकिन वहां पर बोलते हैं कि शिप कैप साइज हो गया है, ठीक है। तो ये सब नॉटिकल टर्म है तो उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
नंबर 5 जो चैप्टर है उसका नाम है नेविगेशन। नेविगेशन जो चैप्टर है वो मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये पूरा आपका अगर ये पढ़ लेते हैं तो इसी में कम से कम आपका 100 में से 40 नंबर नेविगेशन चैप्टर में से ही आता है, क्योंकि नेविगेशन चैप्टर में आपको पूरा ब्रिज इक्विपमेंट पढ़ाएगा। रेडार क्या होता है, रेडार स्कैनर क्या होता है, एनमोमीटर क्या होता है, साइक्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, स्टेबन स्क्रीन क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, एआईएस क्या होता है, इक डिस्क क्या होता है, और आपका सब पूरा इसी में पढ़ा देगा। बैरोमीटर क्या होता है, एनमोमीटर क्या होता है, ठीक है, पूरा टेलीग्राफ क्या होता है, सेक्टेंस क्या होता है, पूरा लेफ्ट एल डील्स क्या होता है, पूरा नेविगेशन चैप्टर में पढ़ाएगा। उसके बाद आपको इसमें सिग्नल भी सिखाएगा, साउंड सिग्नल, लाइट सिग्नल। अगर कोई शिप कोलिजन हो गया, कोई शिप ग्राउंडिंग है, पायलट वेसल, फिशिंग वेसल, वेसल इज नॉट अंडर कमांड, ठीक है, टोइंग वेसल, ये सब शिप का लाइटिंग वगैरह सब इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो नेविगेशन चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। नंबर 6 जो चैप्टर उसका नाम है बर्थिंग, एंकरेज एंड द मोरिंग ऑपरेशन। शिप को कैसे जेट्टी से बांधा जाता है, शिप को कैसे एंकर पर रखा जाता है, उसके साथ साथ शिप को जेट्टी में बांधने के साथ कौन कौन से मोरिंग ऑपरेशन किया जाता है, हेविंग लाइन, मैसेंजर लाइन, रोप स्टॉपर, चैन स्टॉपर, रेट गार्ड, पूरा चीज़ आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हेड लाइन, फॉरवर्ड ब्रेस्ट लाइन, फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन, आफ्ट ब्रेस्ट लाइन, आफ्ट स्प्रिंग लाइन और स्टर्न लाइन, जो 6 लाइन होती है उस सब चीज़ को आपको इसमें सिखाया जाएगा। नंबर 7 कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज। आपको बताएगा कि किस प्रकार, इस चैप्टर में आपको बताएगा किस तरह कार्गो हैंडलिंग किया जाता है, किस प्रकार कार्गो को सिक्योर करके रहता है। कार्गो माने सामान, आप शिप पर कोई सामान लेके जाते हैं तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज फैक्टर क्या है, कितना डिग्री एंगल पर किसी चीज़ को रखना चाहिए, ऑन यूज स्पेस एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ आपको कार्गो हैंडलिंग एंड द स्टोरेज फैक्टर में सिखाया जाएगा। नंबर 8 चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ए शिप। शिप को कैसे कंट्रोल करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर शिप कंट्रोल करने का आपको तरीका इसमें सिखाया जाएगा। नंबर 9 चैप्टर में केयर फॉर द पर्सन ऑन बोर्ड एंड इन्वायरमेंटल। यहाँ पर सिखाया जाएगा कि शिप पर सभी आदमी को कैसे सुरक्षित रहना है, उसके साथ साथ अपने इन्वायरमेंटल को कैसे सेफ रखना है, ठीक है। और जब नंबर 10 चैप्टर उसका नाम है शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर सीफेरर, इसको बोलते हैं लेजिस्लेशन चैप्टर, ठीक है, शिपिंग लेजिस्लेशन चैप्टर। ये आपका लॉ कानून है, ठीक है, माने कि शिप में कौन कौन से लॉ काम करता है, सीफेरर क्या है, शिपिंग मास्टर क्या है, एमएमडी क्या है, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट क्या है, सोलास क्या है, और उसके साथ साथ आपको इसको बोलते हैं मार्पोल क्या है, शिप पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए, एमएलसी, आईएलओ क्या है, मैंने सब चीज़ आपको रूल रेगुलेशन, जितना शिपिंग इंडस्ट्री में आईएमओ के अंदर जितना रूल रेगुलेशन आता है ये सब इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो यही आपको 10 चैप्टर आपको एमईके यानी मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज की इसमें के बुक में से आपको पढ़नी है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर ये मेरे को बुक परचेस करनी है, हम इसको कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक नॉट फॉर सेल है, ठीक है, ये बुक आप मार्केट से परचेस नहीं कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट जो आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे वहीं पर एमएमडी के द्वारा या जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेरर ट्रस्ट है वही उसको ये बुक देता है, ठीक है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल ब्लैक मार्केटिंग में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप परचेस नहीं कर सकते हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे वहीं से आपको मिलेगी। तो ये चैप्टर आप अपने नेट से निकाल कर भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो अवेलेबल है। और मैंने पूरा जीपी रेटिंग का क्वेश्चन ही पूरा मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी है, सब चीज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे से कांटेक्ट करें और मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।